हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर जी, एक प्रश्न था वैसे 1 मिनट का। हम्म। ये सर, ये बताओ, जैसे अभी मैं देख रहा था आपकी एक वीडियो। हम्म। आप उसमें अम्बेडकर जी के वो संदर्भ दे के बता रहे हम्म। थे कि सभी जातियां इकट्ठे होके, मतलब कि जातियों में बटे हुए हो तो आप हम्म। बौद्ध बन जाओ। हम्म। तो सर जी, ऐसा तो नहीं बौद्ध बनने से आरक्षण, मतलब जैसे बौद्ध बन गए हम्म। तो उनको आरक्षण मिलेगा? अच्छा, वैसे तो आदरणीय जी, आरक्षण जो है उससे खत्म नहीं होता है, आरक्षण तो मिलता है। नहीं, फिर एक बात है सर जी। हम्म। जैसे यादव यादव और एक यादव भी, आपके लिए तो सभी के लिए दरबार खुला है ना। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। हाँ। हम्म। तो एक यादव भी बौद्ध में आ गया, हम्म। और एक दूसरी कास्ट का, हम्म। लोअर क्या होता है, मतलब दूसरी कास्ट का भी आ गया, ओबीसी, और एक शेड्यूल कास्ट का भी, हम्म। एसटी भी आ गया। तो उनका आरक्षण कैटेगरी का क्या फर्क नहीं पड़ेगा? वो कैसे होगा फिर उनका? आरक्षण के लिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो तो कहने आरक्षण का एप्लीकेबल है वही मिलेगा उनको तो। तो वो मतलब कि बौद्ध बनने के बाद भी यादव यादव रहेगा, ओबीसी में रहेगा। नहीं, और कोई उसमें ऐसा है आदरणीय जी, आरक्षण की व्यवस्था जो है वो लाइफ टाइम नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था जरूरत पड़ने पर है। जब कोई बौद्ध बन जाता है, पहली बात तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि उसको आरक्षण लेना जरूरी है तो ले ले, कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको जो जाति व्यवस्था है ना, अपने दिलो दिमाग से उसको पूरी तरह निकालना पड़ेगा सर जी, कि आपकी सुनो सर, मैं बहुत प्रभावित हो गया आपकी इस बात से। हम्म। आप ये बताओ, आपकी कास्ट क्या है सर, पूछ सकता हूँ मैं? अगर आप बता सकते हो, जैसे जन्म के आधार पे जो भी जन्म हुआ उस हिसाब से है। वो, नहीं चलो, हाँ, रहने कोई दो दिक्कत रहने नहीं दो। है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चमार जाति से। है। चमार जाटव। लेकिन आपका जो इतना तगड़ा विचार, मैं पता है, मैं आपको जितना जान रहा हूँ उतना प्रभावित है। मैं पता है, एक सच्चाई बताऊँ, हम्म। आरक्षण के मैं बहुत खिलाफ हूँ। हम्म। मैं सोचता हूँ कि टैलेंट मर रहा है इससे। फिर मैं ज्यादा गहराई में सोचता हूँ ना, तो मेरे हम्म। को ये लगता है कि आरक्षण अगर यादवों में उन यादवों को मिल रहा है जो सक्षम है, मतलब हम्म। आरक्षण का फायदा भी आरक्षण में 20% यादव उठा रहे हैं, जिन यादवों को मिलना चाहिए। पहली बात तो यादव छोड़ो, वो यादव ही फायदा उठा रहे हैं, बाकी गुजरों का भी है, तो ओबीसी यही तो कुम्हारों बात का मैंने भी। उसमें कहा है अपने वीडियो में, आपने अगर सुना होगा तो। नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी हम्म। आपका हो सकता है, मेरा कई बार माइंड है ना धोखा देता हम्म। है, सोचता है मेरे विचार हैं। हालांकि हम्म। वो होते हैं किसी के ही दूसरे के सुने हुए विचार, है हम्म। ना। कई दिन बाद ये लग जाता है तो मेरा थॉट है। तो हम्म। आपकी से ही सीखा होगा, सुना होगा मैंने। आपने बोला होगा कि जैसे कि कोई चमार है, इस कास्ट में जितने बंदे हैं ना, उनको हम्म। आरक्षण 27% मिलता रहा, लेकिन वो जो है वो आरक्षण ऊपर के ही लोग खा लेते हैं, नीचे तो सब एक्चुअली वोटिंग करा। आदरणीय जी, लोगों के अंदर जो है सामाजिक ईमानदारी नहीं है। लेकिन आपने जो ये मेरे को बोला ना कि बौद्ध हम्म। बनने के बाद में आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी, और वो हम्म। लेना चाहे तो वो ले सकता है उसमें, ले मतलब सकता है, जरूरत तो लग रही है भाई उसको, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और बिल्कुल कोई चारा नहीं है, तो ले लो। मेरे को एक वो बताओ चीज, कि मैं, मतलब कि कैसे, मतलब मेरे को कुछ करना। कई बार तो पता है, एक दुआ है ना, कि ये जो मैं तो ऐसा सोचता था कि जो परमात्मा का जो ये निर्माण का जो विषय है ना, ये हम्म। ऐसा है। रहीम का एक दुआ है सर, रहीम का दुआ है कि रहीमन बात अगर मैं की कहन सुनन की नाही, जो कहत है जानत नहीं, जानत सो कहत नाही। कहने हम्म। का मतलब, जो है ना, जैसे कि बुद्ध हुए, बुद्ध नहीं बोले, हम्म। उससे कई गुना ज्यादा बुद्ध के बाद वाले बोले। जो बुद्ध हम्म। दिखते ना, वो ज्यादा बोले, हम्म। महात्मा बुद्ध नहीं बोले। तो वो हम्म। कहते हैं कि जो वो बात है ना, वो निर्वाण वाली, हम्म। निर्वाण की बात कहने सुनने की नहीं है। हम्म। और जो जो कहता है ना, वो जानता नहीं है, और हम्म। जो जान है वो कहता नहीं है उस बात को। हम्म। तो फिर कहना और, मतलब कहना और सुनना दोनों यही हो जाते हैं वहां पे जाने के बाद। उसको हम्म। फिर कहने की भी जरूरत नहीं है। और इसीलिए बहुत महात्मा बुद्ध जी थे ना, जैसे कि चंद्र में पढ़ते हैं, तो हम्म। जैसे प्रश्न करते थे ना, तो वो ऐसे ही मतलब उसका जवाब दे देते थे। तो जैसे कई उसमें लिख के आप रखा। सुनील जी बोल रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से? हाँ हाँ सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हरियाणा से भाषा तो पता चल गया होगा। लेकिन हम्म। आपने जो ये बात की ना, ये मेरे दिल ने छू गई सर। ये जो बात है ना, ऐसा हम्म। आपने कहा कि उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की, मतलब वो लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। तो बौद्ध धर्म का मतलब लक्ष्य वही है ना कि आपके दुखों को दूर करना। तो हर हाँ, तरह की जो कमजोरी है, आपके चित्त में कोई कमजोरी रह ही नहीं जाएगी। अगर आप बौद्ध बनने के बाद भी अगर कमजोर बने रहते हो, फिर तो इसका मतलब आप बुद्धिज्म को प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। बिल्कुल सर।
लेकिन ये भी बात है सर जी, हम भी है ना तब तक ही लोगों को बता रहे हैं जब तक हमें पता नहीं है। जब हमें पता चल जाएगा ना, हम बताने का मतलब भी नहीं रह जाएगा। ठीक, ये अभी ये पता है, ऐसा भी है सर जी कि ऐसा है, हम दूसरों को बता रहे हैं ना, ये दूसरों को नहीं बता रहे, ये हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे होशियार बच्चा का सवाल समझाता है ना दूसरों को, तो वो पक्का कर रहा होता है, और जिस दिन वो पक्का हो जाता है ना, फिर वो बताता नहीं किसी को, फिर जरूरत नहीं। शायद हमारी है ना, मैं है ना कुछ मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ जैसे मेरे दोस्त है ना, उनको मैं आपको जोड़ूं, आपके पास पहुंचाऊं, तो मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि मैं किस तरह, जैसे कईयों को मैं आपकी वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर वो क्या है कि अपर कास्ट में है मेरे सारे जो दोस्त है ना, जैसे राजपूत में ही है, तो उनको कर देता हूँ, पता नहीं वो आपको कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं बाद में, तो मैं करता। तो अभी उसी मोड में कि मैं है ना जल्दी से जल्दी 1-2 साल में ना इस प्रैक्टिस से खत्म हो गया, अपने आप में ही जाना है अंदर, मतलब कि है। ठीक है, आप भी देखना जी, आप इसी लाइन पे चलते रहे ना, कुछ देर बाद आप मौन हो जाओगे, आपको भी जरूरत नहीं रहेगी ये काम की। ये प्रक्रिया इतनी ही है जितने हमारे अंदर अधूरापन है, और ये बोल बोल के ही पूरा होगा। जैसे आदमी हर समय ना लोगों को ये कहे सच बोलो, सच बोलना चाहिए, सच के फायदे, सच के ये बोलता रहे, बकता रहे वो, लेकिन उसके अंदर असर होना शुरू हो जाएगा, वो खुद सच्चा हो जाएगा, और आपके अंदर झलक रही है सर वो चीजें। मैं देख रहा हूँ, बहुत गौर से ध्यान से देखता हूँ मैं आपकी जो बात बताई। अभी जैसे मैंने वीडियो देखे थे, आप यही बोल रहे थे कि अम्बेडकर जी मतलब क्यों कहा कि भाई आप बौद्ध बन जाओ, क्योंकि जब तक आप बटे रहोगे तो ये और वो जो ऐसी चीजें है ना, उदार तभी हो सकता है। तब मैंने एक दिमाग में आया, सारे बौद्ध बन गए तो यादव के लिए भी है रास्ता, राजपूत के लिए भी है, और दूसरे के लिए, तो उनका आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। और हो सकता है कि आरक्षण के डर की वजह से नहीं आ रहे हो बौद्ध की तरफ, मतलब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आदरणीय जी, इसमें आरक्षण का डर वाली बात नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है ना, बौद्ध धर्म का, उसके प्रचार का प्रॉब्लम है। वो ज्ञान लोगों को है नहीं, तो प्रचार नहीं हो पा रहा है। अब जब आपके लिए जी, जब आपके लिए कोई चीज जो है महत्व रखती होगी, आप घर में उसको जो है कितनी भी कीमत पे लेकर आते हो, जो काम की चीज होती है। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म जो बहुत काम की चीज है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि काम की कितने काम की है। इसलिए नहीं पता ना, क्योंकि बाहरी इंद्रियों पे, भौतिक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान है, और ये सोच रहे हैं भौतिक चीज पाने से सही हो जाए। जैसे मेरे भी कलीग्स रहते हैं ना सेक्शन में, के बच्चे रहते हैं, तो एक आईसी है वो, मतलब कि मान लो अच्छा बिहेव नहीं करता जूनियर के साथ, तो मैं बहुत बार है ना ऐसा करता हूँ, यार कोई दिक्कत नहीं, सोचो ये हमारा आईसी है, इसका जो नेचर है ना, ये डबल रोल नहीं कर सकता, इसका ये नेचर है ना, ऐसा ही नेचर इसके घर में है, और सोचो इसका परिवार कितना परेशान होगा। मतलब कि वो जहाँ ये नेचर कर रहा है ना, तो ये डबल रोल नहीं कि यहाँ अलग कर रहा है वहाँ भी अलग है, वो उसके साथ है। तो आदमी का क्या होता है, अगर वो सही से होगा ना, तो उसका परिवार में भी सही से वैसे करेगा, जैसे आपका परिवार भी एकदम से एक ही उसमें होगा इस चीज के ऊपर। और अगर आप पैसे कमाने के पीछे शेयर मार्केट में लोग लग जाते हैं, वो खत्म कर देता है उनको। पैसा कमाओ ना कमाओ अलग बात है, लेकिन वो खत्म हो जाता है आदमी, घर से पूरा अशांत हो जाता है उसका वातावरण घर का। तो बस यही पता था, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जानना चाहता था कि बौद्ध बनने के बाद आरक्षण पे तो कोई बात नहीं आती ना। मैं सोच रहा था कि आपके साथ लोग जुड़ जाने चाहिए थे बहुत ज्यादा अभी तक। मैं सोचा कि कम से कम जिनको ब्राह्मण इनको छोड़ के दूसरे लोगों को सम्मान भी नहीं दिया जा रहा ठीक से, वो तो फिर मैंने सोचा वो कभी आरक्षण की वजह से तो नहीं है, कभी सोचते होंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। नहीं, भी प्रचार कम है ना, अभी साधन कम है तो प्रचार कम है। साधन हमारे पास सीमित है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अभी शुरू किया हमने काम जो है, तो इतना भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ना हमारे पास। अब कोई राजनीति तो है नहीं है जो हमारे को जो राजनीति सपोर्ट मिल जाएगा तुरंत ही। अच्छा, सामाजिक कार्य के लिए कोई आता नहीं आगे। नहीं सर, जो मेरे को बताना, जो भी मतलब मेरे लायक होगा, जो मैं कर सकूंगा, तो मैं बताता ना इस चीज से। तो कुछ मैं बहुतों को, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बंदों को मैं आपके साथ जोड़ूं, आपको सुनाऊं, उनको सुनाऊं, ये सुनो ये क्या कह रहे हैं। तो आप संघ में जुड़ जाइए, मीटिंग लिंक देता हूँ आपको मैं। मीटिंग का आचार्य जी, मैंने पहले संघ में जुड़ा था मैं 1 साल पहले, आपको याद नहीं, मैंने एक दिन आपसे बात भी की थी पहले। 1 साल पहले मैं जुड़ा था संघ में, ठीक है। उसमें एक ब्रजपाल जी थे, ब्रजलाल जी, उनको मेरा आचार्य नियुक्त किया था। उन्होंने पता नहीं बनते जी से क्या कुछ आए थे, उनसे कुछ प्रश्न वर्सन किए उल्टे सुलटे, ठीक। तो
विवाद उन्होंने हो गया। उन्होंने उनको हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या था उस समय, अब मेरे को लगा बुरा, क्योंकि उसको हटाना था ना। आप नहीं थे सर, आपने बाद में आपने आके बोला था कुछ ऐसे नहीं, मगर उनको हटाना था ना, तो पहले उनको समझाना था आपने ये गलती की है, आपके ऊपर ये दंड है। तो क्योंकि उसमें दंड का भी जो प्रावधान था ना, फाइन लगने का, ये सब कुछ था, वो अच्छा था। एक मतलब संघ संचालन अच्छे से हो रहा था उसमें। उसमें हरिराम जी थे, तो हरिराम जी थे तो मैंने हैंडअप किया। बोला आपके आचार्य कौन है? मैं बोला मेरे आचार्य ब्रिजपाल जी हैं। बोला ये किसने नियुक्त किया? मैं बोला आचार्य जी आपने ही किया था कल। बोला नहीं नहीं, वो हुआ क्या था? मैं बोला, वो बोले आपका आचार्य नियुक्त किया गया है अभी, आपको कितने दिन हुए? मेरे को 2 दिन हुए हैं। तो बोले कि आपका आचार्य नियुक्त किया? मैं नहीं अभी कोई नहीं किया। तो बोला अच्छा तो आपका आचार्य कौन बनेगा? अभी किसके पास टाइम है? ब्रिजपाल जी का मेरे से बात तो हो गई थी एक बार फोन पे। तो वो बोले इनका आचार्य मैं बन जाऊंगा, ये अभी ज्वाइन हुई है, मैं वो कर लूंगा। तो उन्होंने कह दिया था। फिर हरिराम जी पलट गए बात से उस दिन। मैं बोला ये आपके सामने ब्रिजपाल जी को बनाया था, जो कि यहाँ से आउट कर दिए हैं। तो वो बोले कि नहीं नहीं हमने नहीं बनाया था, वो उन्होंने खुद कहा था और तुमने मान लिया उसको, संघ की तरफ से ये नहीं था, ऐसे करके। तो मैं बोला ठीक है, तो मेरा आचार्य बदल दीजिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को भी ब्लॉक कर दिया था। ये बात है सितंबर की, नहीं सितंबर की नहीं, पहले की बात है। नहीं, उस टाइम ज्यादा नहीं थी, उनको पनिश किया गया था। तो उनको संघ से निष्कासित भी किया था। उसके बाद वो काफी लंबे समय, मेरे ख्याल 5-6 महीने तक जो है वो निष्कासित रहे। उसके बाद दोबारा वो आए और उन्होंने क्षमा मांगी और संघ ने फिर उनको प्रोबेशन पे लिया पहले। हाँ ये पूरा पहले की बात है, 2000 मई 24 से पहले की बात। हाँ, तो प्रोबेशन पे आए वो, कम से कम 2-3 महीने प्रोबेशन में रहे। और जब उनका आचरण जो है और शुद्ध किया और देखभाल करी, तब उनको जो दोबारा से आचार्य की जिम्मेदारी दी और उनकी जो सीनियरिटी थी वो फिर रिन्यू कर दी। क्या नाम है जो है, जो अब जो थी वहां से शुरू हो गई उनकी सीनियरिटी जो है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा डिमोट हुए और उसमें क्या नाम है जो है अभी भी हैं संघ में, लेकिन अभी भी क्योंकि वो कॉमन सेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हर किसी का बराबर नहीं होता। क्योंकि सही बात है, हाँ जितना चिंतन है जिस बंदे का जो जी, विचार, उसी हिसाब से वो हाँ क्वेश्चन आंसर भी कर। बिल्कुल, हम है ना अपने हर एक आदमी को कहीं भी खड़ा नहीं कर सकते कि इससे डिबेट कर लो, इससे बात जी। कर लो, चर्चा कर लो, क्योंकि तो इसीलिए जो है ना, हम किसी को जो है छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी हमारे पास आया है, संघ की शरण में आया है, तो संघ उसका उद्धार करेगा करेगा, कैसे भी करे। तो ये संघ की जिम्मेदारी है, जब तक कि वो व्यक्ति खुद से ऐसा काम ना करे जो कि संघ से वो निष्कासित किया जाए और संघ के नियमों के अनुसार उल्लंघन ना हो उसका, तब तक जो है संघ पूरा सपोर्ट करता है अपने संघ के सदस्यों का जो है, और पूरी कोशिश करता है कि उनका कल्याण हो। मेरे को तो कैसे आप बता दीजिए क्या मतलब जो भी योगदान देना है, या कोई मेरे से और दूसरा काम भी कोई है, तो जो भी आप काम दोगे ना, वो मेरे को आप काम दे दीजिए। अभी मैं है ना महात्मा काम बुद्ध तो को। आदरणीय जी यही है कि स्वयं पहले अपना उद्धार करें। जब हमारा उद्धार होने लगेगा तो फिर दूसरों को जो है मोटिवेट करने में आसानी होती है। तो सबसे बड़ा तो काम यही है। अगर आप संघ में जुड़ेंगे और आचार्य बनेंगे आप जो है, फिर आप खुद से उसको फील करेंगे जो है, जो वैसे तो आप खुद बहुत कुछ जानते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ ये जो फायदेमंद चीज़ है, तो दूसरों को बताने में आसानी होगी। हाँ, तो अगर वो कर सकते हैं तो वो सबसे बेटर है। तो उसके लिए आपको मैं मीटिंग का लिंक दोबारा दे देता हूँ, आप मीटिंग में जुड़िए आप जो है। ठीक है सर जी। मैं एक बार तो ना ये महात्मा बुद्ध को मैं पुस्तक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, ठीक। या आप मेरे को ना, मैं पुस्तक नहीं, आप मेरे को लिंक सजेस्ट कर दो जो अमेजोन पे या कहीं पे मिल जाए, तो मैं मंगवा दूंगा। आप मेरे को लिंक भेज देना जो मतलब कि हिंदी भाषा में या इंग्लिश में लिखी हो। मतलब हिंदी इंग्लिश में होंगी, पाली भाषा की तो ट्रांसलेशन हो चुकी होंगी सारी, है ना? नहीं, हिंदी में है अवेलेबल जो है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म है, बाबा साहेब के द्वारा लिखी हुई किताब है। तो उसको स्टडी कर लीजिए। और एक धम्मपद है, धम्मपद को आप मंगा लीजिए। 2 किताबें आप स्टडी कीजिए। ठीक है। तो जो आपका भी कोई ट्रस्ट है ना जहाँ पे मतलब कि डोनेशन वगैरह चलता है, तो हाँ आपका हाँ संघ का तो बता दीजिए सर, जो भी है ना। ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं QR भेज देता हूँ। हाँ हाँ, तो वो ट्रस्ट का जो QR है उसमें आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं आप। बाकी लिंक भी भेज देता हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करें आप। ठीक है, ठीक ठीक है आदरणीय जी। है, ठीक है। ओके, जय भीम। जय हिंद।